जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं नौरंगपुर के पहाड़ में आया हुआ हूँ, जहाँ गुरु महाराज का एक स्मारक चिन्ह है। गुरु गीतानंद महाराज के जो गुरु हुए हैं रामानंद जी, उनका एक यहाँ पे चिन्ह है। और उन्होंने यहीं पे नौरंगपुर के पहाड़ों में, अरावली पर्वतों में तपस्या स्थली रही है उनकी। गीतानंद महाराज के जो गुरु थे रामानंद जी, उनका स्मृति स्मारक चिन्ह यहाँ पे था। और नौरंगपुर के पर्वत श्रृंखला या नौरंगपुर की पहाड़ियाँ, ये उनका साधना स्थली रही है गुरु गीतानंद महाराज की। ये जो शिवालय आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो आपने शिवालय देखा है, ये एक्चुअल में रामानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। रावेलीश्वर महादेव के नाम से ये स्मृति चिन्ह रहा है। और अब देख रहे हैं आप यहाँ पर इसको, जो नौरंगपुर का पहाड़ है या अरावली पर्वत है, इसको उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। शायद बोलना सही रहेगा, क्योंकि मुझे जो डाउट है वो जीपीएस के जो चिन्ह लगा रखे हैं 1 2 करके यहाँ पे, और ये जो रोड आप दिखाई दे रहे हैं पीछे मेरे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मेरे पीछे जो रोड दिखाई देगा आपको, ये वाला जो रोड है, एक्चुअल में ये सीधा निकालने की, इस पहाड़ी से सीधा निकालने का प्रोग्राम है, जबकि ये साइड से भी होता हुआ निकल सकता है। परंतु कुछ लोगों को शायद फायदा पहुंचाने के चक्कर में ये रोड सीधा निकाला जा रहा है। क्योंकि मुझे जो मालूम हुआ, ये जो ट्रक जो है, एक ट्रक मलबा, पत्थर का मलबा जो है, एक ट्रक मलबा 50 से 60 हज़ार का बिकता है। और यहाँ पे तो खनन बंद हो चुका है, तो क्यों ना इसको प्रॉपर तरीके से कानून में डाल के और इसकी खनन किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं ये अरावली पर्वत को फिर से नुकसान पहुंचाने का एक तरीका हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, एक अरावली पर्वत पे एक फरीदाबाद से और ये गुड़गांव के लिए बीच में एक रोड निकाला गया था। तो किसी ने जनहित याचिका दायर की थी, ये अरावली पर्वतों को काट के जो निकाला जा रहा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि अरावली पर्वत को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, काटा नहीं जाए। एमसी मेहता का एक वो था डिसीजन। तो उसके डिसीजन के तहत ये पहाड़ काटना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। और इनको कंकरों में बदलना, रेत में बदलना किसी पहाड़ को, तो ये भी जायज़ नहीं है। मैंने एक मूवी देखी थी, बाहर की थी, विदेश, वो इंग्लिश में मूवी थी, उसका नाम तो मेरे ध्यान नहीं रहा। हाँ, मैं क्लिप मिली तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये वाली क्लिप शायद है, ये वाली देखो। ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ एक देवता होता है। हम पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं पूजा करते थे, पहाड़, नदियाँ, प्रकृति, इनको पूजते थे। और आज उन्हीं पहाड़ों को काटकर हम मंदिर बनाए, उन्हीं पहाड़ों को काटकर मस्जिद बनाए, जायज़ नहीं है। और वो फायदा किसको हुआ? थोड़े समय के लिए। अगर 50-60 हज़ार का, 60 हज़ार का मान लो ट्रक बिकता है, तो कितने बिक जाएंगे? 1000 ट्रक, 2000 ट्रक। किसी परिवार को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, परंतु पर्यावरण किसको नुकसान पहुंचाएगा? उनके पोतों को, पूरे समाज को। तो ये तो कहीं किसी हद तक तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा उन लोगों का विचार है तो भाई ये ठीक नहीं होगा, ये तो बहुत पर्यावरण को नुकसान होगा।
आने वाले समय में देखो पीछे आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, कितनी भव्य बिल्डिंग, जैसे कबूतर के घोंसले क्यों तरीके से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। परंतु इसमें अब ये कहना भी ठीक नहीं है कि ये बनाने जरूरी नहीं है, परंतु पहाड़ को कंक्रीट में बदलना ये ठीक नहीं है, किसी हद तक भी ठीक नहीं है। किसी भी तरीके का समझौता करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि श्वास बहुत जरूरी है, प्राणवायु बहुत जरूरी है। तो मेरा तो यही मानना है, आप लोगों से यही विचार कर रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि यही सही रहेगा पहाड़ को काट कर रोड निकाला जाए, जबकि यहाँ से बगल से भी, इस पहाड़ के बगल से साइड से रोड निकाले जा सकते हैं। और भी यहाँ के आसपास के पहाड़ों में भी यहाँ पे ऐसा रोक लगा दी गई है और पहाड़ों के ऊपर से रोड लेके गए, ऊपर नीचे जा सकता है। जबकि मैंने देखा सर्प आकार में ये रोड बना हुआ है, तो फिर ये जीपीएस के मार्क करने का, यहाँ से सीधा निकालने की कोई तुक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। बस ये है पहाड़ है तो काटने में सही रहेगा, रोड़ी बेचने में सही रहेगा, पत्थर बेचने में सही रहेगा, ये कोई तुक वाली बात नहीं है। मुझे तो लगता है ये बेवकूफ़ भरी काम होगा अगर ये विचार बनाया जा रहा है या किसी का द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा अंदाज़ा तो यही है कि भाई पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और आप लोगों की क्या राय है इस विषय में, आके देख सकते हैं। ये नवरंगपुर का पहाड़ है और एक बहुत बढ़िया सा शिवालय भी बना हुआ है और बहुत बढ़िया एक स्थान है। गुरु गीतानंद महाराज का एक आश्रम भी है, हेमजा करके है। नवरंगपुर का जो जोहोड़ है, इसमें हेमजा करके एक बहुत अच्छा सा स्थान है। यहाँ पर आके इस चीज़ को देख सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है ये भी आप सलाह कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, तो लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि जागरूकता आए तो ज़्यादा। GPS 1O ये 0 क्या है, और ये जो पीछे रोड देख रहे हैं सर्प आकार में आ रहा है, और तो थोड़ा सा मोड़ी तो है, पीछे आप देख रहे हैं ये पीछे पहाड़ी जो ना ये खत्म हो रही है, इधर ये पीछे पहाड़ी खत्म हो रही है। आइए मैं दिखाता हूँ, ये GPS 2 है और इसके पीछे आप देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी घाटियां हैं, हजारों प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं। देखो तो सही, नीचे घाटियां में दिखाओ भाई, ये देखो घाटियां, कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगा दिए हैं, कितने हजारों प्रकार के पेड़ लगा दिए हैं। जबकि पेड़ काटना ठीक नहीं है, सिर्फ एक रोड को दूसरे तरीके से अगर हम मोटिवेट करके मोड़ दिया जाए और इन बिल्डरों को फायदा ना पहुंचाकर, क्या ये सही है? जो थोड़ा सा आप लोगों से भी सहयोग की जरूरत है भाई, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सही है या गलत।